बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एवरीवन। फिर एक नए मौजू के साथ इंशाल्लाह बात करेंगे। आज का हमारा मौजू है वो ग़ीबत के बारे में है और ग़ीबत के क्या नुकसानात है और उससे क्या जहालत ज़िंदगी में आती है, इसके बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। ग़ीबत किसे कहते हैं आमिर भाई, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ खुलासा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ीबत बोलते हैं किसी इंसान या किसी शख्स की उसकी पीठ पीछे ऐसी बातें बयान करना, अगर उसके सामने की जाए तो वे उसको बुरी लगे, उसको नापसंद हो, गैर हाज़िरी के गैर हाजिरी में, चाहे वे खूबियाँ उसके अंदर है या नहीं, ग़ीबत कहलाएगी। यानी कि एक तरह से जो है पीठ पीछे उसकी बुराई करना, चाहे बात सही हो या गलत, उसके अंदर मतलब वो चीज़ें है या नहीं है, तो ये मतलब ग़ीबत कहलाएगी। अच्छा, कुछ बातें ग़ीबत नहीं है, जैसे कि अगर कोई इंसान अपने बेटा या बेटी का रिश्ता करना चाहता है तो वह आपसे मतलब एक तरह से जानकारी हासिल करता है कि भाई हमें इसके बारे में थोड़ा बताओ, और आपने उनको सही सही बता दिया कि भाई इस तरह का इंसान है, ये है, तो ये ग़ीबत नहीं है। हाँ, अगर आपने कुछ ऐसी बातें बता दी कि जो मतलब उसके अंदर नहीं है और आपने बयान कर दी भाई ये एक तरह से एक चोर है या एक तरह से इसके अंदर ये बुराई है, और वो है नहीं, ये तो बल्कि एक तरह का बोहतान है उस पर, ये मतलब दोहरा गुनाह है। अच्छा, ये मतलब उससे ही बड़ा गुनाह है ग़ीबत से। बाकी जैसे पॉलिटिशियन होते हैं, जैसे कि वो एक तरह से कुछ वादा करते हैं और फिर वादा पर कायम नहीं होते, फिर वे मतलब जो दूसरा अपोजिशन है वो जाके एक तरह से उसको क्रिटिसाइज करता है, एक तरह कहता है भाई उसने ये वादी की थी, ये पुरानी क्या, ये भी ग़ीबत नहीं कहलाएगी। अच्छा, इस्लाम में ग़ीबत को क्यों मना किया गया है? इस्लाम ने ग़ीबत को इसलिए मना किया है कि ये किसी इंसान की इज्जत या साख को नुकसान पहुंचता है। यानी एक तरह की जो इज्जत है वो मतलब एक तरह से जो मुआशरे में उसकी इज्जत बनी हुई है उस पर डाका डालती है ये, इसलिए इस्लाम ने इसको मना किया। बाकी इसके अलावा जो है दिलों के अंदर नफरत होती है, किना होती है, ठेस पहुंचाना किसी को, हाँ ठेस पहुंचाना, या मुआशरे में फसाद फैलता है या दुश्मनी पैदा करती है। अच्छा आमिर भाई, कुरान में ग़ीबत के बारे में क्या कहा गया है? हाँ, कुरान के अंदर अल्लाह ने सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम में से कोई पसंद करेगा अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। यानी कि अल्लाह ताला एक तरह से मिसाल दे रही है कि जैसे तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त नहीं खा सकते हैं, ऐसे तुम पीठ पीछे अपने भाई की बुराई नहीं कर सकते। यानी एक तरह का ऐसा ही गुनाह होगा जैसे तुमने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया हो। अच्छा, ग़ीबत के क्या नुकसानात है? ग़ीबत के नुकसानात सबसे पहले तो यह है कि ये इंसान के जो नेक आमाल है उसको बर्बाद होंगे, एक तरह से ज़ाय होंगे। दूसरा है कि अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनते हैं, अल्लाह नाराज़ होता है इससे, नाफरमानी। हाँ। तीसरा है दोस्तों और रिश्तेदारों के ताल्लुकात ख़राब होते हैं ग़ीबत से, दरार डलती है। चौथा है मुआशरे में बदएतमादी और नफरत फैलती है ग़ीबत से। ग़ीबत से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ग़ीबत से बचने के लिए सबसे पहले तो ये करें कि हम दूसरे के ऐब तलाशने की बजाय अपने ऐब पर गौर करें, यानी कि अपना मुहासबा करें। दूसरा है, अगर आप किसी महफिल में बैठे हो, अगर वहाँ ग़ीबत हो रही हो तो क्या तो वहाँ से उठकर चले जाए या उसको रोके। तीसरा, हमेशा दूसरों के अंदर अच्छाई देखे और उनकी जो अच्छाई उसको बयान करे। चौथा है, अल्लाह से डरे और याद रहे कि हमें एक दिन अल्लाह के सामने हाजिर होना है, वहाँ पे एक तरह से जवाबदेही करनी है, यानी कि अल्लाह को जो हम जो कर रहे हैं उसका जवाब देना है। गाइस, ये मुख्तसर सी बातें हमने अभी सामने आई है और इसमें हमने जो है ग़ीबत के बारे में जो डिस्कशन की है वो यही है कि इंसान को ग़ीबत से बचना चाहिए। बड़ा नुकसानात है उसके, समाज में भी है और अपने माशरत में भी, और क्या नाम है अपनी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा नुकसानात है। इंसान ग़ीबत करके बहुत दूरी इख्तियार कर लेता है और लोगों की नज़रों से गिर जाता है और उसमें लड़ाई झगड़े फसाद पैदा हो जाते हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचता है बहुत ज़्यादा। इसलिए गाइस, आपसे गुजारिश है ग़ीबत से बचें हम।
کیونکہ اللہ کے نزدیک غیبت کرنے والا بڑا سخت وعید ہے اللہ کی طرف سے کہ جو غیبت کرے گا اس کے لیے جہنم ہے. تو اس لیے ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے اور نیک اعمال کے اعتبار سے زندگی گزارنی چاہیے. جزاک اللہ خیر.